देखते हैं, लेकिन उसे पूरे करने की कीमत हर कोई नहीं चुका सकता। सपने भी उन्हीं के पूरे होते हैं जो कि कीमत चुका सकते हैं। ऐसा ही एक सपना है आईएएस बनने का। आईएएस बनने के लिए संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कराता है। यूपीएससी हमारे देश की सबसे कठिन व प्रतिष्ठित परीक्षा है। हर साल लाखों युवक कुछ सीटों के लिए इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। इस परीक्षा में सफलता का प्रतिशत बहुत ही कम है। इस परीक्षा में वही सफल होते हैं जिसमें शैक्षणिक योग्यता के साथ ही अनुशासन और धैर्य हो। अगर आप भी आईएएस बनने का सपना देखते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि इसकी तैयारी स्नातक स्तर पर ही शुरू कर दें। सिविल सेवा में व्यवस्था होना जरूरी है। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी के बारे में जानने से पहले मैं आपको पीएससी के बारे में बताना चाहूंगी। पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन या लोक सेवा आयोग, यह सरकार की एक ऐसी संस्थान है जिसके द्वारा ग्रुप ए और बी यानी कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी का चयन करना मुख्य कार्य है। इसकी स्थापना आजादी पूर्व सन 1926 में हुई थी। इस वीडियो में यूपीएससी क्या है इसकी पूरी जानकारी देंगे। स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूँ खुशी ओझा न्यूज़ 47 से। चलिए डालते हैं नजर महत्वपूर्ण जानकारी पर। तो आइए सबसे पहले जानते हैं यूपीएससी क्या है। आजादी के बाद सन 1950 में लोक सेवा आयोग पीएससी में कुछ बदलाव कर इसके अधिकार में विस्तार करके इसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी नाम दिया गया। इसका भी मुख्य कार्य प्रथम या द्वितीय श्रेणी के अधिकारी या सिविल सेवाओं का चयन करना है। यूपीएससी के माध्यम से ही देश में आईएएस और आईपीएस के अलावा अन्य कई ग्रेड ए और बी के अधिकारी की भर्ती की जाती है। अब हम लोग यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के बारे में जानेंगे। सीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, सीडीएससी क्वाड डिफेंस सर्विस एग्जाम, एनडीए नेशनल डिफेंस एग्जाम, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। इसके अलावा अन्य कई सारी परीक्षा का आयोजन यूपीएससी द्वारा किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कलेक्टर बनने के लिए कौन सी एग्जाम देनी पड़ती है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू। अब हम लोग जानेंगे यूपीएससी कौन दे सकता है, इसकी शैक्षणिक योग्यता और उम्र क्या होनी चाहिए। ऐसे छात्र जो अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हों, ऐसे छात्र जो अपने ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष अथवा अंतिम सेमेस्टर में हो। यूपीएससी देने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हेतु मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 32 वर्ष है। 6 बार एसटी/एससी उम्मीदवार को उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाती है, असीमित 27 वर्ष की उम्र तक। अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र को 3 वर्ष की सीमा में छूट दी जाती है, मैक्सिमम 9 बार या 35 वर्ष की उम्र तक। आइए अब हम लोग यूपीएससी की तैयारी कैसे करें इसके बारे में जानेंगे। यह एक बहुत ही बड़े लेवल पर होने वाली एग्जाम है, तो इसे आप आसान ना समझें। इस परीक्षा में बहुत तगड़ी प्रतिस्पर्धा यानी टच कंपटीशन रहता है। कई लोग सालों की मेहनत के बाद भी इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं। अगर आप भी वाकई में इस यूपीएससी में सफल होना चाहते हैं तो मेरे बताए हुए बातों को ध्यान से सुनिएगा। कोचिंग ज्वाइन करें। देश में कई सारे आईएएस और आईपीएस की तैयारी के लिए कोचिंग है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको हर नई जानकारी, न्यू सूचना आदि से अपडेट रखा जाएगा। आपको एक पढ़ने का माहौल भी दिया जाएगा। साथ ही साथ कई वर्ष के पेपर एवं स्टूडेंट मटेरियल आदि आपको कोचिंग के द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। इंटरनेट की मदद। आज इंटरनेट हर व्यक्ति के पास मौजूद है, तो बेहतर होगा कि आप उसका सही उपयोग अपने ज्ञान को बढ़ाने में करें। अपने पिछले वर्ग के पेपर, जर्नल नॉलेज, न्यूज़ आदि को पढ़ते रहें। न्यूज़पेपर, यह एक सबसे बेहतरीन तरीका होता है अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। आप हिंदी एवं इंग्लिश के कई सारे अखबार रोज पढ़ने की आदत डालें। हो सके तो किसी लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें जहां पर आपको एक साथ सारे अखबार पढ़ने को मिल जाएंगे। तो आइए अब हम लोग आखिरी में जानेंगे कि यूपीएससी क्लियर करने के बाद कहाँ जॉब मिल सकता है।
जैसे कि मैंने बताया है कि यूपीएससी अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो यह निर्भर करता है कि आप यूपीएससी द्वारा संचालित कौन सी परीक्षा दे सकते हैं। यदि आप यूपीएससी द्वारा आयोजित सीएससी सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप ग्रुप ए के अधिकारी जैसे कलेक्टर अपर, कलेक्टर सचिव आदि पद पर जा सकते हैं। सीएससी के अलावा अन्य कई एग्जाम जैसे ईएससी, सीडीएस, एनडीए आदि कई तरह की एग्जाम यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाती है। जिस तरह की परीक्षा देंगे आपको वैसे ही सिलेक्शन होगी। तो आशा है कि यूपीएससी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे चुके हैं। तो ऐसी ही और अलग अलग करियर की जानकारी के लिए हमारे न्यूज़ 47 पे बने रहिए और सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ महत्वपूर्ण जानकारी में बस इतना ही। नमस्कार।